फ्रेंड्स, मैं विपिन कुमार मौर्य और मैं आपका अपने चैनल दी विद्या टाउन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को जो है पृथ्वी की गतियों के विषय में जानकारी देंगे। पृथ्वी की गतियां, इससे पहले हमने आपको जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसके विषय में जितनी भी इम्पॉर्टेंट जानकारियाँ होती थी उनको बताया है। करीब 8 पार्ट में हमने उसको डिवाइड करके डाल चुके हैं, अपलोड कर चुके हैं। और अब इसके बाद जो है मैंने आप सभी लोगों को ग्लोब के बारे में बताया और आज हम पृथ्वी की गतियों के बारे में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा पृथ्वी सौर मंडल का एक ग्रह है। इसकी 2 गतियां होती हैं। पहली गति होती है घूर्णन गति, इसे इंग्लिश में रोटेशन के नाम से भी जानते हैं या रोटेशन कहते हैं। इसका एक नाम परिभ्रमण भी है, दूसरा दैनिक गति भी है। एक किस प्रकार से इनके नाम हैं, क्यों कहे जाते हैं, ठीक है, तो इसको हम आगे विस्तृत अभी पढ़ने वाले हैं जस्ट। दूसरा है हमारा परिक्रमण, ठीक है, इसको हम रिवोल्यूशन भी कहते हैं और इसको इंग्लिश में रिवोल्यूशन कहते हैं। और ये जो हमारा है वार्षिक गति भी इसे हम वार्षिक गति भी इसे कहा जाता है। तो अगला है हमारा घूर्णन रोटेशन, ठीक है। पहला हमारा है, चलो इसको पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर करके पढ़ेंगे, थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं इस प्रकार से। अब इसको हम पढ़ लेते हैं। तो घूर्णन, ठीक है, इसको इंग्लिश में रोटेशन भी कहते हैं। पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर एक लट्टू की भांति, जिस प्रकार से बच्चे बचपन में लट्टू नचाते थे, उसी प्रकार से यह गति करती रहती है, जिसे पृथ्वी का घूर्णन या परिभ्रमण कहते हैं। जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा या आप लोगों ने नचाया भी होगा लट्टू को, तो जिस प्रकार से लट्टू अपनी धुरी पर या अपनी जो नोक होती है उस पर घूमता रहता है, ठीक है, उसी प्रकार हमारी पृथ्वी भी अपने अक्ष पर या धुरी पर जो है चक्कर लगाती रहती है। इसी को हम घूर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं? घूर्णन कहते हैं। फिर अगला हमारा जो है यह 24 घंटे में पूर्ण हो जाता है और हमारा जो एक चक्कर है घूर्णन का वो 24 घंटे में पूरा हो जाता है। पश्चिम से पूर्व की तरफ चक्कर लगाती है, इसको आप समझ लीजिए। और इसका जो एक चक्कर है वो 24 घंटे में पूरा हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगला है हमारा, इसको आगे हम पढ़ते हैं। पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही, ठीक है, दिन रात होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही दिन रात होते हैं, ठीक है। अतः इस गति को दैनिक गति भी कहते हैं, क्योंकि इसके घूर्णन के कारण दिन रात होते हैं, इसीलिए हम इसको दैनिक गति भी कहते हैं। फिर अगला है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। यदि घूर्णन ना होता, ठीक है, यदि घूर्णन ना होता तो सूर्य के सामने जो गोलार्ध पड़ता, ठीक है, जैसे हमारा गोलार्ध है और यहाँ पर हमारा सूर्य है, तो इस पृथ्वी पर जैसे कि इस भाग में दिन रहता है और इसमें रात रहता है। इसको हम आगे विस्तृत पढ़ते हैं। यदि घूर्णन ना होता तो सूर्य के सामने जो गोलार्ध पड़ता वहाँ सदैव दिन होता तथा गर्मी ठीक इसके विपरीत गोलार्ध में, ठीक है, सदैव रात होती एवं ठंड पड़ती। ये आपको ध्यान रखना है। मतलब कहने, इसको फिर से हम इस बार समझ लेते हैं। यदि हमारी पृथ्वी घूर्णन ना करती और यहाँ पर सूर्य होता तो इसका प्रकाश इस वाले हिस्से में पड़ता, तो यहाँ पर जो है हमेशा दिन रहता और यहाँ पर जो है गर्मी भी होती, क्योंकि यहाँ पर सूर्य का प्रकाश पहुँचता है। फिर इधर यहाँ की हम बात करते हैं तो इधर हमेशा रातें रहती, ठीक है, रात, और यहाँ पर ठंड होती। ये आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। पहला है हमारा नक्षत्र दिवस। कौन सा है?
नक्षत्र दिवस जो है इसी के अंतर्गत आता है, घूर्णन के अंतर्गत, इसलिए इसको हम पढ़ लेते हैं। एक मध्यायन रेखा के ऊपर किसी निश्चित, ठीक है, एक मध्यायन रेखा के ऊपर किसी निश्चित नक्षत्र के उत्तरोत्तर, ठीक है, 2 बार गुजरने के जो बीच की अवधि होती है उसको नक्षत्र दिवस के नाम से जानते हैं हम, ठीक है। नक्षत्र दिवस, कौन सा? नक्षत्र दिवस के नाम से जानते हैं। और इसमें जो समय लगता है वो 23 घंटे 56 मिनट लगता है। कितना लगता है? 23 घंटे 56 मिनट। चलिए आगे चलते हैं, हम आपको परिक्रमण पे हम आते हैं, ठीक है। अब हम आ गए परिक्रमण के ऊपर, ठीक है। तो परिक्रमण की गणना, ये देख लीजिए, परिक्रमण की गणना दिवसों के रूप में की जाती है। परिक्रमण की गणना दिवसों के रूप में की जाती है तो सौर दिवस होता है। क्या होता है? सौर दिवस होता है। यह पूरे 24 घंटे का होता है। कितने घंटे का होता है? 24 घंटे का होता है। अब हम परिक्रमण को विस्तार पूर्वक पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा हम ऊपर बढ़ा लेते हैं, चलो इसको पढ़ लेते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर एक अंडाकार मार्ग में सूर्य ये है और इसके चारों तरफ, जैसे कि ये हमारा अंडाकार पथ है, तो इसमें पृथ्वी जो है सूर्य के चक्कर लगाती रहती है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसे हम, जो ये हमारा सूर्य के चक्कर लगाने की क्रिया है हमारे पृथ्वी की, तो इसको हम परिक्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं। इसको आप समझ सकते हैं। फिर आगे हम पढ़ते हैं, 365 दिन 6 घंटे में, 365 दिन 6 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। जो है पृथ्वी एक चक्कर जो लगाती है वो 365 दिन 6 घंटे में एक चक्कर लगाती है। पृथ्वी के इस अंडाकार मार्ग को भूकक्षा कहते हैं, ठीक है, या एर्थ क्रैविट भी कहते हैं, एर्थ कार्बिट भी कहते हैं, ठीक है। इसको ध्यान रखना है आपको। यहाँ 3 घंटे, 365 दिन 6 घंटे का बात की गई है। मतलब पृथ्वी को एक चक्कर लगाने में इतना समय लगता है। जो ये 6 घंटे हमारा बचता है, यही किसी 4 साल बाद जो है लीप वर्ष जो आता है इसी के कारण आता है, ठीक है। ये 4 जगह रखो, 24 घंटे का समय मिलता है, वो लीप वर्ष होता है। 29 की फरवरी हो जाती है कभी कभी, ये आप लोगों ने ध्यान दिया होगा। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको। चूंकि पृथ्वी एक परिक्रमण 1 वर्ष में पूर्ण करती है, चूंकि पृथ्वी का एक परिक्रमण 1 वर्ष में पूर्ण होता है, इसलिए इसे पृथ्वी की वार्षिक गति कहते हैं, ठीक है। ये आप इसको समझ लीजिए, क्योंकि पृथ्वी हमारी एक साल में एक चक्कर पूरा करती है, इसलिए इसको हम वार्षिक गति भी कहते हैं। पृथ्वी की इस वार्षिक गति के कारण ही ऋतु परिवर्तन होते हैं। क्या होते हैं? ऋतु परिवर्तन। इसको हम अगले वीडियो में जो है बहुत ही विस्तृत पढ़ने वाले हैं, इसलिए यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। यदि पृथ्वी परिक्रमण ना करती तो एक गोलार्ध में दिन सदैव बड़े एवं रातें छोटी तथा दूसरे गोलार्ध में दिन सदैव छोटे व रातें सदैव बड़ी होती। मतलब यदि यह परिक्रमण ना करती सूर्य के, ठीक है, तो एक गोलार्ध में सदैव दिन बड़े होते और सदैव दिन रातें छोटी होती। ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगला है, इसको थोड़ा सा हम ऊपर बढ़ाते हैं, पृथ्वी का अक्ष। कौन सा? पृथ्वी का अक्ष। पृथ्वी का अक्ष जो है, मतलब हमारी जो पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी मान लेते हैं और ये इस प्रकार से अक्ष पर झुकी हुई है अपने, ठीक है। तो जो इसका झुकाव है ये 66 सही 1/2 डिग्री है। कितना है? 66 सही 1/2 डिग्री। उसी के विषय में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है और जो पृथ्वी का ये अक्ष है ये एक काल्पनिक रेखा है, ठीक है। ये वास्तव में ये लाइन खींची नहीं है। जो इसके कक्षीय सतह से 66 सही 1/2 डिग्री का कोण बनाती है, अर्थात पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। चलो हम इसको चित्र के माध्यम से समझा देते हैं, ठीक है।
मतलब जो हमारा ये सूर्य है, ये हमारा सूर्य है, ठीक है, और हमारी पृथ्वी इसके चारों तरफ चक्कर लगाती है। तो इस चक्कर लगाने का जो परिपथ है या हमारे पृथ्वी की चक्कर लगाने की जो गति है उसे हम परिक्रमण काल कहते हैं। क्या कहते हैं? परिक्रमण काल कहते हैं। ठीक है, इसको आप समझ लीजिए। परिक्रमण काल कहते हैं, वार्षिक गति कहते हैं। ठीक है, दोनों आप इसको समझ लीजिए। अब इसको आगे हम थोड़ा ऊपर बढ़ा करके आपको इसकी जो घूर्णन है उसको भी समझा देते हैं। अब एक है पृथ्वी की जो ए वाली है, ये धुरी है। क्या है? धुरी। ठीक है, और ये अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की तरफ, पश्चिम से पूर्व की तरफ चक्कर लगाती है। ठीक है, इसको हम घूर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं? घूर्णन कहते हैं। ठीक है, इसको हम घूर्णन कहते हैं। फिर अगला है हमारा, ठीक है, और ये जो अच्छा है इस पर यह 66 सही 1/2 डिग्री झुकी है। ठीक है, ये इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। आज की वीडियो यहीं पर जो है समाप्त होती है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो मैं रोज़ अपलोड करता रहता हूं और आपको शाम 7 बजे तक हर हाल में एक वीडियो रेगुलर मिलती रहेगी। और पृथ्वी की गतियाँ अभी स्टार्ट हुई हैं, इसके विषय में जितना भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो सब हम आपको देने वाले हैं। ठीक है, और यही नहीं, पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है, हमने स्टार्ट की है तो इसको ख़त्म करके ही छोड़ेंगे। और यदि आप लोगों का सपोर्ट रहा तो क्लियर है ये चैनल आपको बहुत आगे तक ले जाएगा और यहाँ से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। सिर्फ ज्योग्राफी ही नहीं, या इस पर हम SST, GS वगैरह हर एक चीज़, पूरी चीज़ें उपलब्ध करवाने वाले हैं। इसलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपने अभी तक अपने दोस्तों तक इसे शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, जिससे हमारा उत्साहवर्धन भी होगा, और लाइक भी कर दिया करो कभी कभी। धन्यवाद।